निकोला टेस्ला को आज दुनिया इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन, थॉट कैमरा और रे बैन की इन्वेंशन की वजह से जानती है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी खतरनाक इन्वेंशन भी की थी जिनके बारे में यकीन लाना नामुमकिन है। 1896 में निकोला टेस्ला ने गलती से अर्थक्वेक जनरेटर बना डाला था, जिसका साइज इतना था कि पॉकेट में पूरा आ जाता। नुकसान इतना कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को भी गिरा सकता। निकोला टेस्ला ने जब इस नाकाबिले यकीन डिवाइस को अपनी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो इर्द गिर्द के लोगों को लगा कि अर्थक्वेक आ गया और वो अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर निकोला टेस्ला इस डिवाइस को लेकर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की तलाश में निकले। रास्ते में इन्हें एक 10 से 12 मंजिले बिल्डिंग मिली जिसमें वर्कर काम कर रहे थे। इन्होंने ये डिवाइस बिल्डिंग के स्टील फ्रेम पे लगा दी और कुछ ही देर में सारे वर्कर बिल्डिंग से बाहर आ गए। पुलिस को बुला लिया गया और टेस्ला ने डिवाइस को अपनी जेब में डाला और किसी को भनक लगे बगैर ही वहां से निकल दिए। उनका कहना था कि अगर ये डिवाइस 5 से 10 मिनट तक इसमें लगी रहती तो पूरी बिल्डिंग खाक में मिल जाती। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में कबूल की थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि पॉकेट के साइज की डिवाइस अर्थक्वेक कैसे ला सकती है। असल में निकोला टेस्ला ये डिवाइस बनाना ही नहीं चाहते थे, वो तो बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर सके, वो भी बगैर किसी तार और बगैर किसी खर्चे के। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने में गुजरा था। वो इन सब चीजों को उस नजर से देखते थे जो आज तक कोई भी नहीं देख सका और ना समझ सका। उनका आइडिया था कि वो एक खास किस्म की मशीन बनाएंगे और एक खास फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके उसको जमीन में डालेंगे और ये वाइब्रेशन जमीन में मौजूद पत्थरों से टकराती हुई दूसरी जगह पड़ी रिसीविंग डिवाइस से कैच करवाई जाएगी, जो उस फ्रीक्वेंसी को डिकोड करके एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट करेगी। ठीक उसी तरह जैसे साउंड एनर्जी वेव्स की सूरत में ट्रेवल करती है। हमारी दुनिया हर वक्त उस खास फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। ये फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक वेरी करती है। टेस्ला का कहना था कि वो इस डिवाइस को अर्थ की वाइब्रेशन पे सेट कर देंगे तो पूरी दुनिया में तबाह कुन जल्जला भी आ सकता है। लोग इनकी ये बातें सुनकर इनका मजाक उड़ाया करते थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब दुनिया ने टेस्ला को हकीकत में सीरियस लेना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आखिर में इतने बड़े साइंटिस्ट अपने होटल का बिल भी पे नहीं कर पाए। जैन टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में शायद ही कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे निकोला टेस्ला का हाथ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे फोन पे बात करने के दौरान तक इन सब में निकोला टेस्ला का बहुत बड़ा किरदार है। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल था, हत्ता कि चंद मीटर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना ही मुमकिन होता था, लेकिन वो भी सिर्फ एक छोटे से बल्ब को जला सकती थी। लेकिन टेस्ला ने ये अल्टरनेटिव करंट को इंट्रोड्यूस कराया और पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ कर ली। ये वो लाइफ चेंजिंग पॉइंट था जब पूरी दुनिया टेस्ला को सीरियस लेने लग गई। वो करंट जो सिर्फ कुछ ही दूर तक एक बल्ब जला सकता था, निकोला टेस्ला ने उसको एसी पावर में कन्वर्ट करके हजारों किलोमीटर दूर तक फैक्ट्री और इंडस्ट्री हर उस जगह पे पहुंचाया जहां इसकी जरूरत होती थी। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज अमेरिका की 31% और चाइना की 95% इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वो टेस्ला ही थे जिन्होंने दुनिया को वायरलेस कम्युनिकेशन का गिफ्ट दिया। ये तो इनकी वो इन्वेंशन थी जिसको दुनिया आज तक इस्तेमाल कर रही है। लेकिन शायद हमें इस बारे में नहीं पता कि टेस्ला ने इनके अलावा 300 से ज्यादा चीजें इजाद की थी, पर इनको किसी भी हाल में दुनिया के सामने लाने से रोका गया। मसलन अल्टरनेटिव करंट को उन्होंने इजाद कर लिया था, लेकिन वो अब चाहते थे कि वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह भी पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट किया जाए। उनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज था, लेकिन कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ पैसे की। उन्होंने अपने आइडिया को लेकर जेपी मॉर्गन के पास गए और जेपी मॉर्गन को इनका आइडिया पसंद आ गया। जेपी मॉर्गन ने 150 मिलियन डॉलर की फंडिंग का फैसला किया। इलेक्ट्रिसिटी को बगैर किसी वायर के ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क में एक एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। इन एक्सपेरिमेंट में एक टावर भी था जिसको लोग देखकर काफी खौफ ज्यादा होते थे और अक्सर ही कंप्लेन करते रहते थे। इसलिए टेस्ला ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए न्यूयॉर्क को छोड़कर कोलोराडो में शुरू कर दिया। एक न्यू तकरीब के साथ साथ
उन्होंने एक 180 फीट लंबा टावर बनाया जिसमें बहुत ही ज्यादा पैसे लग गए। टेस्ला का कहना था कि वो इस टावर की मदद से अब पूरी दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी भेज सकते हैं, वो भी अर्थ की नेचुरल वाइब्रेशन को इस्तेमाल करके। जेपी मॉर्गन, जिन्होंने टेस्ला को फंड किया था, इलेक्ट्रिक वायर और इसके इंस्टॉलेशन बनाने वाली कंपनी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते थे। इसके अलावा कॉपर बनाने वाली कंपनी में भी जेपी मॉर्गन का बहुत बड़ा हाथ। जब उन्हें मालूम हुआ कि टेस्ला अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो रहा है और अगर ये दुनिया के सामने आ गया तो इन्हें वायर वाले बिजनेस से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने टेस्ला की फंडिंग को बंद कर दिया और दूसरे इन्वेस्टर को भी रोका कि टेस्ला के प्रोजेक्ट पे पैसा ना लगाएं। इन हालातों में टेस्ला करते तो क्या करते, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही पैसों की थी जो इनके पास नहीं था, और जो उनको मिला था उन्होंने अपने कोलोराडो वाले प्रोजेक्ट में लगा दिया था। अगले कई सालों तक निकोला टेस्ला अपने वायरलेस इलेक्ट्रिक सिटी को अपने ख्वाबों में लेके जीते रहे। जब वो इस दुनिया को अलविदा कर गए तो गवर्नमेंट ने अगले 10 सालों तक उनकी प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट पे कब्जा करके रखा था। उनके जितने रिसर्च वर्क थे वो कई सालों तक सीक्रेट बनकर फाइल्स में पड़े रहे, और कई लोगों का आज भी मानना है कि टेस्ला का वायरलेस प्रोजेक्ट आज भी दुनिया के सामने नहीं आया। अब इससे ये लगता है कि निकोला टेस्ला को कोई टॉप सीक्रेट फार्मूला मिल गया था, क्या वो वाकई ही फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे। कई लोगों का ये भी मानना है कि निकोला टेस्ला जमीन की वाइब्रेशन को अच्छी तरह समझ चुके थे और वो इसको इस्तेमाल करके वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को ईजाद कर देते। वो अपनी जिंदगी में कहा करते थे, अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट को जानना है और इसका पता लगाना है तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को अच्छे से स्टडी करना चाहिए। इससे ये साबित होता है कि शायद वो सच्चे थे और इनकी डेथ के बाद साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे रिसर्च करना शुरू कर दी। वो ये देखकर हैरान रह गए कि एक एक चीज अपने खास फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है। एक चीज की फ्रीक्वेंसी को समझकर दूर पड़ी किसी दूसरी चीज तक वाकई ही ना सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर की जाती है और इसको सिर्फ कंट्रोल भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये दो फॉक्स देखें, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच कर रही है। अगर हम एक बार इस पर टैप करते हैं तो ये तकरीबन 440 बार वाइब्रेट करेगी। अब जानने वाली बात ये है कि साइड को टच करने से दूसरा अपने आप वाइब्रेट करने लग जाता है। निकोला टेस्ला को ऐसा ही कोई सीक्रेट पता लग गया था जिसको आज तक दुनिया के सामने नहीं लाया गया और इसको सीक्रेट फाइल में ही रखा गया। लेकिन हिस्ट्री इस चीज की गवाह है कि पहले 150 सालों में जितनी भी जगह जंगे हुई है वो सिर्फ ऑयल की बेसिस पे हुई है। वार ऑफ गल्फ, कुवैत, ऑलफायर और इराक वार, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी काफी ऑपरेशन ऐसे थे जिनका कहीं न कहीं कनेक्शन ऑयल की वजह से है। सोचने की बात यह है कि इस ऑयल की वजह से इतनी जंगे हुई जो कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बना सकते थे, तो इस ऑयल की वजह से दुनिया में जंगे ना होती और ना इसकी कोई वैल्यू होती। इन सब के साथ साथ टेस्ला की और भी बहुत सी ऐसी इन्वेंशन थी इन्होंने सारे गायब कर दी और ये कई सालों तक की क्या हत्या अभी तक भी दुनिया के सामने नहीं आ पाई। टेस्ला के जाने के बाद इस पर मजीद रिसर्च और काम किए गए। टेस्ला की जैसे ही डेथ हुई उसके बाद उन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी डिस्टिलेशन वेपन भी थी, मतलब कि हम इसको न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1934 में निकोला टेस्ला ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये वेपन हजारों मील तक लाखों लोगों की जान ले सकता है, इससे ज्यादा भी। जहां तक अर्थ के कर्व में हमें इजाजत देती है वहां तक ये तबाही मचा सकता है। ये टेस्ला का न्यू इलेक्ट्रिक वेपन था जो 500 मिलियन वॉट पैदा कर सकता था। एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले कि जो आसमान से बिजली जमीन पर गिरती है उससे 166 टाइम्स ज्यादा वोल्ट पैदा कर सकता है। इसके अलावा टेस्ला ने थॉट कैमरा भी इजाद किया था, जिस तरह एक कैमरा वो सब रिकॉर्ड कर सकता है जो चीजें हमारी आंखों के सामने नजर आती है। इस तरह टेस्ला का आइडिया था कि हमारे ख्यालात को भी फोटोज में बनाया जा सकता है, जिससे इंसान जो कुछ सोच रहा होगा वो इमेजिन फोटो सामने बनकर आ जाएगी। उनके इस थॉट कैमरा ने कभी अमली शक्ल तो इख्तियार नहीं की, लेकिन उनका ये आइडिया 1895 में
کام آیا اور ایکس رے کا انوینشن ہوا۔ نکولا ٹیسلا ایک ایسے سائنٹسٹ اور انجینئر تھے جنہوں نے پوری زندگی پیسے کے لیے کام نہیں کیا، بلکہ یہ چاہتے تو اپنی انوینشن کو بیچ کر بلینز ڈالر بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ جب ان کی موت ہوئی تو ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ان کے ہوٹل کا بل بھی پے کیا جائے۔ ان کی ڈیتھ بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ 7 جنوری 1943 کو ان کے ہوٹل میں سے ان کی ڈیڈ باڈی ملی۔